द लाइन व्हेन द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आकाश और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत होते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वह होता है हॉरिजन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है क्षितिज। थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशन, ऐसी चीज़ जो एक ही तरीके की होती हैं वो होती है होमोजीनस। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है एक समान। इसमें दो रूट वर्ड हैं, एक है होमो, एक है जीनस। होमो मतलब होता है सेम और जीनस मतलब होता है रेस या फिर काइंड। तो होमोजीनस मतलब होता है जो एक ही तरीके की चीज़ें होती हैं। समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वो होती है हॉरेंडस। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है भयानक। जैसे कि चाइना में उइगर मुसलमानों को बहुत ही हॉरेंडस सिचुएशन में रखा जाता है, जैसे कि हॉरर मूवी में हॉरेंडस सीन दिखाई जाती हैं। अच्छा, हॉरेंडस के सिनोनिम्स होते हैं हॉरिबल, टेरिबल, फ्रिटफुल, अट्रोसियस एक्सेट्रा। द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, प्लांट्स को कैसे केयर किया जाता है, उनको कैसे लगाया जाता है, उनकी डिसीज से उनको प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, इनकी जो स्टडी होती है वो होती है हॉर्टिकल्चर। वो होती है हॉर्टिकल्चर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है उद्यान विज्ञान। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, ये एक हॉर्टिकल्चर है। वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, ऐसा पर्सन जो कि गार्डनिंग करने की स्टडी करता है कि कैसे पौधों को लगाना है, उनकी कैसे केयर करना है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वो होता है हार्टिकल्चरिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है बागवानी करने वाला। फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर, ऐसा पर्सन जो विजिटर होते हैं, जो गेस्ट होते हैं, उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली होता है जब वो आते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वह होते हैं हॉस्पिटेबल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सत्कार करने वाला। जैसे कि जब घर में गेस्ट आते हैं तो जो पेरेंट्स होते हैं वो उनका बहुत ही फ्रेंडली होकर वेलकम करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा पेरेंट्स हॉस्पिटेबल होते हैं। रिसीविंग गेस्ट वार्मली, गेस्ट का स्वागत सत्कार करना, जैसे कि ऑफिस से क्लाइंट, कोई स्पेशल क्लाइंट है, उसका बहुत ही ज़्यादा स्वागत सत्कार करने के लिए कहीं ले जाना, कोई रेस्टोरेंट में ले जाना, वो होता है हॉस्पिटैलिटी। ये ना मतलब होता है अतिथि सत्कार, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। अ वुमेन हु इंटरटेन्स गेस्ट, एक ऐसी वुमेन जो कि गेस्ट को इंटरटेन करती है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उनको बताती है कि कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है, वो होती है हॉस्टेस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सत्कारनी, जैसे कि एरोप्लेन में एयर हॉस्टेस होती हैं। वन हु लूज टेम्पर वेरी सून, एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जिसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है, वह होता है हॉट हेडेड। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है उग्र स्वभाव का। एनॉयड एंड क्विकली टू टेक ऑफेंस एट पेटी थिंग्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाना और ऑफेंसिव तरीके से बिहेव करना। पेटी मतलब होता है छोटी, तो मतलब बहुत ही छोटी चीज़ों में ऑफेंसिव तरीके से बिहेव करना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वो होता है हफ़ी। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है झुंझलाया हुआ। इसके सिनोनिम्स में हॉट हेडेड, बैड टेम्पर्ड, मूडी, सलेन एक्सेट्रा। The organic component of soil formed by the decomposition of leaves and other plants material, मतलब मिट्टी का ऐसा कंपोनेंट, मिश्रण, जिसमें कि लीव्स या प्लांट्स के अदर पार्ट्स को डिकम्पोज किया जाता है, जो बिल्कुल डिकम्पोज हो जाते हैं, वो जो मिश्रण होता है मिट्टी का, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वो होता है ह्यूमस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सड़ी पत्तियों की मिट्टी, इसको खाद बोलते हैं। असेंबली इन विच नो पार्टी हैज़ गॉट क्लियर मेजोरिटी, एक ऐसी सभा या फिर ऐसी पार्लियामेंट जिसमें कि किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है, वो होता है हंग। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है त्रिशंकु, जैसे कि हंग पार्लियामेंट। ए बॉक्स फॉर रैबिट आर स्मॉल एनिमल्स, एक ऐसा बॉक्स जिसमें कि रैबिट, कैट जैसे छोटे छोटे एनिमल्स रखे जाते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वो होता है हच। ये नाउन, इसका मतलब होता है छोटे जानवरों के रहने का घर, जैसे हच ऑफ रैबिट। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, एक लड़की है, वो वाटर से बहुत ज़्यादा डर रही है, तो ये हाइड्रोफोबिया। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पानी से भय। इसमें दो रूट वर्ड हैं, एक है हाइड्रो, एक है फोबिया। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, जहाँ भी हाइड्रो आएगा वो वाटर से रिलेटेड है, और जहाँ भी फोबिया आएगा वो डर से रिलेटेड है। फोबिया के बहुत सारे वर्ड होते हैं, एज एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया में एक्रो हाइट से रिलेटेड है, मतलब एक्रोफोबिया में हाइट का डर रहता है। जैसे क्लास्ट्रोफोबिया, इसमें क्लास्ट्रो जो है वो सट प्लेसेस का है, मतलब कि
बंद जगह से जो डर है वो क्लास्ट्रोफोबिया होता है। जैसे कि साइनोफोबिया, इसमें साइनो जो है वो डॉग से रिलेटेड है, तो साइनोफोबिया में डॉग से डर लगेगा। जैसे कि एग्रोफोबिया, एग्रो जो है वो वर्क से रिलेटेड है, तो एग्रोफोबिया में वर्क से डर लगता है, वर्क करने से डर लगता है। जैसे कि एंड्रोफोबिया, एंड्रोफोबिया में एंड्रो जो है वो मैन से रिलेटेड है, तो जिन लोगों को एंड्रोफोबिया होता है उन्हें मैन से डर लगता है। इन ए सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड, जो गॉड के प्रेज में एक सॉन्ग गाया जाता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वह होता है हिम, ये नाउन है, इसका मतलब होता है स्तुति गीत। जैसे कि भजन गाए जाते हैं, आरती गाई जाती हैं, वो सब हिम होती हैं। जैसे प्रिऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ, मतलब अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉशियस होना, बहुत ही ज़्यादा सोचना अपनी हेल्थ को लेकर, वो क्या होता है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है।